तो देखते हैं जिस जगदीश्वर ने सूर्य आदि जगत रचा है, वह जिस विद्वान से सुशिक्षा हम ईश्वर से शिक्षा भी पाते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि धन पाना हो, जो भी पाना हो संसार में, वह अच्छे कर्म द्वारा ही पाया जा सकता है। जैसे क्यों? अच्छे कर्म हमारे भविष्य तक साथ देंगे और बुरे कर्म से हम उलझन में प्राप्त होंगे। तो अच्छे कर्म भविष्य तक हमारा कैसे साथ देंगे वो देखते हैं कि जैसे देखते हैं कि हर कार्य को कुछ परिणाम होता है। जैसे हम कुछ कर रहे होते हैं ना, तो उसका हमारा जो भी करते हैं वो उसकी बढ़ती ही होती है। तो हम जो भी कर रहे हैं उसकी बढ़ती हो जाएगी। और जब कुछ चीज़ बढ़ती है तो उसकी छोटी चीज़ होती है। मतलब जब कुछ हम बड़ी चीज़ देखते हैं तो छोटी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो वही बात है कि अच्छे कर्म जब हम हमारे पास, देखो हम अभी कुछ सीख रहे हैं, कर रहे होते हैं, परंतु जब सामर्थ्य नहीं होता, बड़े हो गए, मतलब जब मस्तिष्क हमारी बुद्धि साथ नहीं देती, देखो हर चीज़ जैसी अब है ऐसी हमेशा नहीं रहेगी। जो मिल रहा है वह छूट जाता है। तो अच्छे कर्म अंत तक साथ कैसे देंगे? देंगे क्योंकि वह उस कर्म की बढ़ती हुई, भले ही हम उसका जो छोटा चीज़ थी वह भूल गए हों, कि जैसे कि कर्म बढ़ रहा है कि जिस प्रकार, परंतु वह बढ़ती बढ़ती भावनाओं में हो गई। हमारा हम हमारे वह देखो किसी कर्म को हम अच्छाई से कर रहे हैं ना, तो हमारे में वह गुण बस जाएगा। हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, वह गुण अंदर बस जाते हैं। तो फिर हम जब हमें वह कोई रास्ता नहीं दिखने का ना, तो तब हम उत्तम ही करेंगे। तब हम उत्तम ही करेंगे। जैसे कि कुछ हमारे पास कार्य आता है और हमें अब भूल गए, अब नहीं मिल रहा, पहले मिलता था, पहले सामर्थ्य था, मस्तिष्क अच्छा कार्य करता था। पहले मतलब क्या था, पहले जैसे कि कोई कार्य करता है, कोई साइंटिस्ट होता है, छोटी छोटी चीज़ को देखता रहता था, अच्छी तरह पकड़ लेता था। तो पहले हम वस्तुओं की अच्छाई देखते थे। अब हम करते करते इतने बड़े हो गए कि हमारे अंदर अच्छाई है। अब हम अपनी अच्छाई से वस्तु को अपने अनुसार चला सकते हैं। फिर हम बहुत ऊंचा ही करेंगे। हम फिर आगे लेवल तक चले जाएंगे। मतलब कि जो अच्छाई के साथ देगा, जैसे कि बुराई का देखते हैं, जैसे कि हम कुछ करा, हम धन से बहुत काम करवा देते हैं, परंतु धन से हमने काम करवाया क्या? हमने जिस भावना से काम कर रहे थे, क्या हमने धन से गुण लिए? अच्छी भावनाओं बढ़ जाती है। तो जब कुछ हल मार्ग नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर वरना हमें मार्ग ना मिलता। अगर हम बुरे काम करते, पता ना लगता कैसे करना है। तो अच्छे तो फिर पता लग जाता है कि जब एक में इतनी अच्छाई, तो दो जुड़ेंगे ना, जब अच्छी अच्छी चीज़ दो वस्तु जुड़ेंगे तो कितनी अच्छाई होंगी। फिर वह जिस कारण से हम एक अच्छाई को देख रहे थे, ये अच्छाई क्या कर दे, और तो वह क्या कर दे अच्छाई, वह हम अच्छाई तुरंत मिल जाती है कि इसके होने से क्या ऐसा हो जाए। हम संसार में ये तो ढूंढे हैं, देखो अभी हम क्या ढूंढ रहे, इसके होने से ऐसा क्या हो जाए। हम सब ये ढूंढ रहे, तो हम इसके होने से ये क्या हो जाए, ऐसा हम खोजना चाह रहे हैं ना। परंतु जब ऐसा हम अगर बुरे मार्ग में होते ना, तो फिर हम देखते कि किसके खोजने से किस्म ऐसा क्या। जब बड़े हो जाए, वरना पता नहीं लगता हमें ये किस लिए हो, हमें यही ना पता लगता हो जो हम बुरे काम करते हैं किस लिए हो, हमें यही ना पता लगता। तो इसलिए हम अच्छे कर्म करने के लिए पता, हम तुरंत डायरेक्ट वहाँ तक चले जाते हैं कि अच्छा इसके वो काम अच्छा है, वो होता है। मेन सब अच्छाई उस कार्य में टिक रही है। हम सब उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए इन साधनों को, उस कारण से, उस गुण से इन साधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छाई क्यों हो, ये हम जब पहले शुरू शुरू में कर रहे थे, जब छोटे थे, ये क्यों हो, यह अच्छाई क्यों हो, यह हम खोज रहे होते हैं। पर जब हमारा स्तर बढ़ गया तो हम
फिर ये नहीं खोज पाते क्योंकि एक बड़ी अच्छाई से छोटी दब जावे, किसी की अपनी अच्छाई से दूसरी अच्छाई दब जावे ना, बड़ी चीज़ होगी ना, कुछ बड़े से छोटा दब जावे, उसमें उसके आवरण में आ जाए, तो हम भूल जावे कि ये किस मकसद ही तो चाहते किस चीज़ से हो। तो तुरंत हमें मकसद मिल जाता है जब हमारी अच्छाई हो जाती है। वो तो सिर्फ एक मार्ग था कि वह हमें बुरे मार्ग पर अच्छाई हम आकर्षित कर रही थी कि बुरा ना करो, अच्छाई हम आकर्षित कर रही थी कि देख कितनी अच्छी है, कि कोई गुण है, कि कोई गुण किसके लिए क्यों अच्छा हुआ, कि तू इतना अच्छा क्यों बना। किस चीज़ को हम गुण देख रहे, पदार्थ के गुण देख रहे, हम साइंस देख रहे कि यह चीज़ इतनी अच्छी क्यों हुई या अच्छा उस चीज़ के लिए, अच्छा लाइट इतनी अच्छी क्यों बनी, मैग्नेटिक फील्ड इतनी अच्छी क्यों बनी, अच्छा जिससे कि मोटर चल सकें, ये सब चीज़ चल सकें, वाहन पंखे चल सकें, अच्छा या इसलिए उत्पन्न हुई इतनी अच्छी चीज़, इसका अच्छा इतना उपयोग था इसका मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए इसका उत्पत्ति हुई कि इससे इतना काम हो जाए। तो ये हम देखते होते हैं, परंतु जब स्तर बढ़ जाता है तो फिर देखते हैं कि क्या वास्तव में पता लगा कि हाँ वास्तविक में अच्छी तो लाइट, वास्तविक में अच्छी तो ये वाहन है, बिजली तो उनका सिर्फ कारण है चलने का, वास्तविक तो हम यही देखते हैं क्या हम बिजली हम हमारा भला कर देगी, भला कौन कर रहा है वास्तविक में, अच्छाई तो हमसे है, या जो वास्तविक में देख रहे हैं हम पंखे साधन मोटर कार से है, वे सब तो एक इक्विपमेंट है, वे तो हमने जोड़े हैं, वास्तव में पता लग जाए कि हाँ इनकी अच्छाई उस कारण से है, तो वास्तविक में अच्छी चीज़ तो वह हुई ना, अच्छी चीज़ तो कार हुई, पेट्रोल अच्छा है क्योंकि वह अच्छी चीज़ को करने में मदद करता है, परंतु अच्छी चीज़ क्या हुई, गाड़ी हुई, चलने वाला इंजन जो चलाता है जो चीज़ है। अगर ऐसा होता कि संसार में सब काम करते रहते एक तरह से, क्योंकि पहले जितनी गाड़ी बनानी सबके, हम मान लो हमारा टारगेट है 20 गाड़ी बनाने का, तो 20 गाड़ी बनाने की हमने सामान सामान सारे बना लिए, तो अगर बात फिर दूसरे में आदमी जो ख़त्म हो गई एक तरह से, दूसरे आदमी कहा कि इन्होंने सामान ही क्यों बनाए थे, नहीं पता ना, पर देख लिया कि एक गाड़ी बनते हुए देख ली कि इन सामान से है, फिर कहेंगे हाँ ये सामान इसलिए बना कर चले गए आदमी, अब नहीं रहे, परंतु हम इन सामान से एक नई गाड़ी बना देंगे। तो मतलब वह अच्छा ही है कि जब भूल जाते हैं तो कि हाँ अच्छा ही यह है, जीना इसके लिए है, जीना गाड़ी के लिए, जीना इस अच्छाई जिससे हो रही अच्छाई साधन इसके लिए हैं, तो फिर अच्छे काम करने में भविष्य में काम कारगर हो, कि हाँ बिजली भी पंखा हवा देने के लिए है, बिजली भी किसके लिए है, अरे हमारी गर्मी को दूर करने के लिए ही तो है। उनका वास्ते मतलब है गाड़ी की चाहिए, गाड़ी चलने वाली, अच्छा चलने वाली मतलब क्या, जिस चीज़ तो एक बार चल रही थी अच्छी चीज़ दो मिल जाए तो बहुत अच्छी चलेगी, पता लग जाए कि अच्छा गियर इस तो चलती, देखी वरना गाड़ी से चलती, तो उससे फिर डबल गियर ट्रिपल गियर फोर्थ गियर ये अच्छी अच्छी मॉडिफाई होती गई, तो क्या वो यही तो है कि अच्छा जिस कारण से ये किस अच्छाइयाँ की उत्पन्न या उस अच्छी उसके लिए इतनी अच्छी है, तो मतलब ये गैर सब साधन उसके लिए है, गाड़ी के अच्छे लिए उसके लिए अच्छे हैं, तो ऐसे ऐसे और मिल जाएं, इस गियर में कुछ और हो जाए, इस चीज़ में और अच्छा हो जाए, जिससे कि यह और अच्छी हो जाए, उसके लिए और अच्छी हो जाए, तो फिर हमारा ध्यान उस पर ही जाता है, और जो बुरे होते हैं बुराई और बढ़ती रहती है, फिर और भ्रमित होते रहते हैं, यही मैं है कि और नफरत बढ़ती जाए उस चीज़ तरह, वो भूल जाए कि कर उससे नफरत दूर करी थी, कि कर उससे नफरत को मतलब ये होता है कि उत्साह वो होता है मतलब बुराई के प्रति व्यक्ति बुराई करता है ना, शुरू शुरू में जीत जाता है क्योंकि कुछ चालबाजी करता है, परंतु अंत में चालबाजी करना भूल जाता है, शकुनी जैसा भूल जाता है, और द्वेष बढ़ता गया और ख़त्म हो खुद, तो अच्छाई कर भविष्य में साथ देगी, अच्छाई से क्या होगा, अच्छाई से ही हमारा होगा कार्य, ऐसे ही प्राप्त करो जो करना है। ओम। आज का विषय इतना ही।